चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कोको जिस पहाड़ी पे चढ़ रही थी उस पे ऊपर चढ़ जाती है, मतलब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है ये वाली। वो काफी थकी हुई थी और जोर जोर से सांस ले रही थी और साथ ही साथ सोच रही थी आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच ही गई, मुझे तो लगा था कि मैं रास्ते में ही मर जाऊंगी। और वहीं लियोनचैंग कोको को देखकर सोच रहा था जिस चट्टान पर चढ़ने में आधा घंटा लगता है वहीं उसने यहाँ पर चढ़ने में 3 घंटे लगा दिए। और फिर कोको से कहता है जल्दी उठो और यहाँ से चलो, सभी लोग चले गए हैं, क्या तुम पूरी रात यहीं पर बैठे रहना चाहती हो। फिर कोको कहती है आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, सच तो ये है कि मैं भी यहाँ से जाने की कोशिश कर रही हूँ। लियोनचैंग वहाँ से जाने लगता है, कोको भी चल रही थी लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। कोको लंगड़ा कर चल रही थी तो लियोनचैंग कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। कोको तभी नीचे बैठ जाती है और कहती है मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं अभी और नहीं चल सकती हूँ। फिर लियोनचैंग उससे पूछता है तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, मेरे सामने कमजोर बनने का नाटक मत करो, मैं बॉस नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी चालें समझ में आती हैं। तभी कोको अपना पैर दिखाती है, उसका घुटना पूरा नीला पड़ चुका था। तभी लियोनचैंग सीरियस होता है और कोको के पास आकर कहता है तुम्हें सच में चोट लगी है, लेकिन तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम्हारी बाकी जगहों का क्या। फिर कोको कहती है हाँ मुझे और जगह भी चोट लगी है लेकिन मैं आपको दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ और सही भी नहीं है। फिर लियोनचैंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है। फिर कोको कहती है मैंने आपको अनगिनत बार कहा है कि मैं हर्ट हो रही हूँ। फिर लियोनचैंग कहता है ऐसे पता थोड़ी ना चलता है, क्या पता तुम जानबूझकर बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से बताना चाहिए था। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है क्या मैं एक बच्चे की तरह कर रही हूँ, इसने जानबूझकर मुझे एक चट्टान पे चढ़ने के लिए बोला और इसने मुझे बैक पे थप्पड़ भी मारा जिसकी वजह से मुझे ऊपर चढ़ना ही पड़ा। ये एक इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। उसके बाद लियोनचैंग कोको से कहता है चलो मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ और फिर वो कोको को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। तभी कोको कहती है कैप्टन लियोनचैंग धीरे चलिए, मुझे हर्ट हो रहा है। कोको की बॉडी लियोनचैंग से टच हो रही थी तो उसे काफी अजीब लग रहा था, तो वो कोको से कहता है चुप रहो और फिर सोचने लगता है मुझे काफी टाइम हो गया मैं बिना किसी वुमेन के ही रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। वो लोग अपनी बाइक के पास पहुँच जाते हैं तो लियोनचैंग कोको को नीचे उतार देता है और कहता है हम लोग पहुँच गए हैं। लेकिन कोको के पैर कांप रहे थे, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो गिरने वाली थी। तो लियोनचैंग उसकी शक्ल देख के उससे कहता है तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तभी हमें दिखाते हैं कि कोको गिरने वाली थी लेकिन लियोनचैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लियोनचैंग कोको का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से कोको को लगता है कि लियोनचैंग ने उसे हग किया है। तो कोको सोचने लगती है ये क्या कर रहा है और फिर उसे धक्का देती है। फिर लियोनचैंग उससे कहता है तुम मुसीबत में थी, तुम गिरने वाली थी, इसीलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम इसे क्या समझ रही हो, तुम चाहे मानो या फिर ना मानो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है। और वहीं कोको पीछे हटे जा रही थी और बोल रही थी तुम मेरे पास मत आओ। फिर कोको को एक पत्थर दिखाई देता है, वो उसे उठाती है और लियोनचैंग की तरफ फेंक देती है। वो पत्थर जाकर लियोनचैंग के सर पे लगता है और उसके सर से खून आ रहा था। तो लियोनचैंग उससे कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर वो दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर कोको कहती है मैं तो बस, और फिर सोचने लगती है मैं तो बस इसे इतना कहना चाहती थी कि वो पीछे रहे, मेरे पास ना आए, और मुझे लगा मैं जब इसे पत्थर मारूंगी तो ये पीछे हट जाएगा। इसने इतनी बड़ी हरकत करी, क्या ये सच है कि मैं इसे छूना चाहता था। पहले तो लियोनचैंग कोको को गुस्से से देखता है और फिर अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है, लेकिन अब भी कोको को लग रहा था कि लियोनचैंग उसकी तरफ आ रहा है। तो लियोनचैंग उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी कोई लड़की मेरे ऊपर अपनी चेस्ट रखेगी तो सिंपल सी बात है मैं भी रिएक्ट करूंगा ना। ये बात लियोनचैंग तब की बोल रहा था जब उसने कोको को पीठ पर उठा रखा था। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है उस टाइम पर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था, तुमने जब मुझे उठा रखा था तो मैं खुद को तुमसे कनेक्ट होने से नहीं रोक पा रही थी। तभी लियोनचैंग कहता है क्या आप अभी भी नहीं चलेंगी। सिस्टर इन लो, मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, क्या आप सचमुच दूसरों की इतनी परवाह करते हैं कि दूसरे आपसे टच हो जाए तो आप ऐसा रिएक्ट करेंगी। अब हमें शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोको खुद पर लगी हुई चोटों को देख रही थी और सोच रही थी हाँ इस बार मैं सचमुच कह सकती हूँ कि मेरी बॉडी पर स्किन है ही नहीं। और फिर कोको कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है, वहाँ बाहर बिमिंगे बैठा था। कोको उसे वहाँ बैठा देखकर कहती है सर आप कब वापस आए। फिर बिमिंगे कहता है मैं अभी अभी वापस आया हूँ, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, मुझे बताओ कि तुमने आज क्या क्या ट्रेनिंग ली और क्या सीखा। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है मैंने क्या क्या सीखा, क्या इसमें पिटाई भी काउंट होती है, यहाँ पर बस बेफालतू में खून खराबा होता रहता है। फिर बिमिंगे कोको का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है अगर तुम मुझसे एक दिन नहीं मिलोगी तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। तो कोको कहती है मैं बस इंतजार कर रही थी। बिमिंगे कोको को छूता है तो उसे हर्ट होता है, तो बिमिंगे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें चोट लगी है, कहाँ पर लगी है, अपने कपड़े उतारो और मुझे दिखाओ। बिमिंगे कोको की चोट देखता है और फिर उससे पूछता है ये सब किस कमीने ने किया है। फिर कोको कहती है ये सब आपके भाई ने किया है, बिमिंग लियोनचैंग ने। उस कमीने ने बाकी सबके साथ मुझे उस चट्टान पर चढ़ने के लिए बोला। और फिर कोको सोचने लगती है मेरे डैड ने भी मुझे कभी इस तरह से नहीं मारा। फिर बिमिंगे कहता है क्या वो तुम्हें इस तरह से ट्रेनिंग करता है, वैसे मेरा बीच में आने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इससे भी और ज्यादा मेहनत करनी होगी, वो जानबूझकर कभी भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। मैंने लियोनचैंग के साथ एक डील की है जिस वजह से वो तुम्हें पर्सनली ट्रेनिंग दे रहा है, तो मैं इस चीज के बीच में नहीं पड़ सकता
सकता हूँ। लियोन चैंग वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझती हो, तुम बाद में समझ जाओगी। फिर कोको कहती है क्या आप उस पर इतना भरोसा करते हैं? तो बिमिंगे कहता है वैसे तुम्हें किस बात का डर है, वो औरतों से वैसे भी नफरत करता है तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हें छूना भी नहीं चाहेगा। बिमिंगे की ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है क्या सच में? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लियोन चैंग आज मुझे देखकर मेरे तरफ अराउज थे, मतलब मुझे देखकर काफी उत्तेजित हो रहे थे। अगर मैं बिमिंगे को ये सब बातें बता भी दूं तो ये यही सोचेगा कि मैं जानबूझकर इसके भाई को बहका रही हूँ। अब हमें नाइट का सीन दिखाते हैं और कोको दिखाते हैं जो कि फायर कैंप के पास घूम रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है। वो उसे देखकर कहती है अरे ये तो डोंगली है। फिर कोको जोर से उसका नाम बुलाती है और हाय बोलते हुए उससे कहती है अरे डोंगली तुम भी यहाँ पर हो। लेकिन वो लड़का डोंगली कोको को वहाँ पर देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये आदमी डोंगली हर बार ऐसे क्यों करता है, ये मुझे देखकर भाग क्यों जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं डोंगली किसी लड़के से बात कर रहा था तो वो लड़की उससे कह रही थी मैंने सुना है कि वो लोग मछलियाँ पकड़ने गए थे और आज उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। आज उनके पास बहुत सारा सी फूड है तो मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। तभी कोको आकर पीछे से डोंगली को बुलाती है तो डोंगली सोचता है उप्स मैं पकड़ा गया। फिर डोंगली कोको से कहता है मिस कोको क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहीं पर हैं क्या? आप मुझसे कुछ काम करवाना चाहती हैं? तो कोको कहती है हाँ मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था और उसी टाइम से मेरी बहन और मेरी सौतेली माँ गायब है। तो उस बिल्डिंग के मालिक ने बताया कि उस दिन मॉनिटरिंग सिस्टम में गड़बड़ थी और इसी वजह से वहाँ पर जो भी हादसा हुआ था उसका वीडियो खो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस स्टेशन में मेरी किसी से जान पहचान करवाएं ताकि वो हमारे एरिया की पुलिस पर दबाव डाल सके कि उस दिन की इन्वेस्टिगेशन करें। इसके अलावा मुझे पुलिस की भी चिंता है कि वो लोग जितना देर करेंगे उतने ही सबूत मिटते जाएंगे। उन्हें जल्दी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए लेकिन वो लोग टाइम लगा रहे हैं। जितना ही वो लोग टाइम लगाएंगे उतना सबूत ढूंढना मुश्किल होगा। कोको की ये सारी बातें सुनकर डोंगली काफी टेंशन में लग रहा था। उसके बाद डोंगली थोड़ी पुरानी बातें सोचने लगता है जब वो सैनसन के साथ था। सैनसन ने उसी से कहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, आज रात की सारी फुटेज मिटानी होगी। डोंगली को नहीं पता था कि सैनसन ने अपने डैड को मारने की कोशिश करी है, तो वो सोचने लगता है अच्छा तो मिस कोको जो बता रही है उस रात मुझे वही लड़की मिली थी। वो लड़की तो काफी बेकार थी, उसने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई। वो लड़की वहाँ से भाग गई और शायद इसीलिए उसके डैड को बचाने के लिए तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद डोंगली कोको से कहता है मिस कोको आप जो बता रही हैं क्या वो सब सच है? क्या प्रॉपर्टी मैनेजर जानबूझकर ये सब की सच्चाई छुपा रहा है? उसके बाद डोंगली सोचने लगता है क्या ये सब यहीं पर खत्म नहीं हो सकता है? मिस कोको सारी सच्चाई जानना चाहती हैं। तभी वहाँ पर बिमिंगे आ जाता है। डोंगली बिमिंगे को देखकर कहता है बॉस सर मैं इत्तेफाक से मिस कोको से मिला हूँ और ये चाहती हैं कि मैं इन्हें किसी ऐसे आदमी से मिलवाऊं जिसकी पुलिस में अच्छी खासी जान पहचान हो। फिर बिमिंगे कोको से पूछता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों है? और फिर बिमिंगे सोचने लगता है अफसोस की बात है, मैं इसे और परेशान नहीं करना चाहता था। फिर कोको कहती है क्योंकि मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया है और मुझे नहीं लगता है कि मॉनिटरिंग सिस्टम का खराब होना एक इत्तेफाक है। दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई मेरी मदद करे, मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ। फिर बिमिंगे कोको से कहता है तुम्हारे डैड सीढ़ियों से गिर गए थे और ये बस एक एक्सीडेंट है, तो फिर तुम्हें इस बात पर शक क्यों है? उस दिन मॉनिटरिंग सिस्टम खराब हो गया था, उस दिन लिफ्ट को भी इसी रीजन की वजह से बंद कर रखा था, लेकिन तुम्हारे डैड सीढ़ियों से घर जा रहे थे और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए। फिर कोको कहती है मेरे डैड कोई बच्चे थोड़ी ना थे जो इतनी आसानी से नीचे गिर गए। और कोको बस इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।